तत्वार्थदर्शी परम पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई पहचान नहीं सकेगा। अतः इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्ध पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हैं ढूंढवाना चाहिए। इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता और समस्त धर्मों को जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा, भरत नंदन, पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है वह कहता हूँ। जो नीतिमान पुरुष होते हैं उनकी नीति को अनीति परायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे वहां की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय और लज्जाशील होगी। जहां वे रहते होंगे वहां के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, रिष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहां उनकी स्थिति होगी वहां के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहां हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे। वहां मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहां की भूमि धन धान्य पूर्ण और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी। वहां आनंददायी पवन चलता होगा, धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गौओं की अधिकता होगी और वे कृश या दुर्बल न होकर खूब रिष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ है। उनमें सत्य, धैर्य, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता और सरलता निरंतर निवास करते हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहां ऐसे लक्षण पाए जाएं, वही मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे। तुम वहीं जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है, तो इस पर विचार करके जो उचित समझो वह शीघ्र ही करो। इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने कहा, वयोवृद्ध भीष्म जी का पांडवों के विषय में जो कथन है वह युक्ति युक्त और समयानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित है। साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा भी जो कथन है वह सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी है। यह याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि कर सकें। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच करनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए
कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिए कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे, और यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेंगे। साम, दान, भेद, दंड और कर लेना यह नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा, दुर्बल को बल से दबाकर, मित्रों को हेल मेल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्व वंशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूत पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पाप कर्मा और निरशंस सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे, उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांटकर अथवा जैसी आपकी सलाह हो वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई, तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा, त्रिगर्त देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1,00,000 गौएं हरेंगे। विराट और सुशर्मा का युद्ध तथा भीमसेन द्वारा सुशर्मा का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौएं छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौएं पकड़ ली। अब छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौएं कैद कर ली। यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया। फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1,00,000 गौएं लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा अनेकों राजा
और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न सफेद रथों में सोने के साज से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठ-बैठकर नगर से बाहर निकले।